साथियों, आप सभी जानते हैं कि आदरणीय मोदी सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों की इस बार नवरात्रि के दिन जीएसटी लागू होगा। यह दीपावली के लिए नेक्स्ट जन जीएसटी सुधार का एक उपहार दिया जाएगा और नए भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक मील का काम करेगा। इससे परिवार के बजट पर सकारात्मक असर हुआ है, क्योंकि अनावश्यक टैक्स हटने से रोजमर्रा की वस्तुएं पहले के मुकाबले सस्ती हुई हैं। छोटे दुकानदारों को सालाना 40 लाख की बिक्री तक जीएसटी छूट है, जिससे छोटे व्यापारियों को तनाव कम हुआ है। अब अपने फोकस व्यापार बढ़ाने पर छोटे व्यापारी लगाएंगे। अब छोटी दुकानों और ढाबों पर सिर्फ 1% टैक्स देकर सरल बिलिंग करनी होती है। साथियों, ईमानदार करदाता और हमेशा हमारे राष्ट्र निर्माण की रीढ़ रहा है। जीएसटी इसी ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाली एक क्रांतिकारी कदम है। साथियों, जीएसटी सुधार ने न सिर्फ व्यवस्था को सरल बनाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं को अभूतपूर्व मजबूती दी है। साथियों, जीएसटी सुधार 2025 देश की अर्थव्यवस्था, व्यापारियों की सुविधा, आम जनता की जेब तीनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब वो दौर खत्म हो गया जब चार अलग टैक्स स्लैब थे। अब 5%, 12%, 18% और 28% को लोगों को उलझाते थे। नई व्यवस्था में केवल 2 सरल स्लैब हैं, 5% और 18%। नई जीएसटी दरों में हानिकारक वस्तुएं, तंबाकू, सिगरेट, शराब सीधे 40% है, यानी इससे आम परिवार के जेब पर कोई खर्च बोझ नहीं है। साथियों, 90% वस्तुएं जो पहले 28 पर थी अब 18 पर आ चुकी हैं। 99 चीजें जो 12% पर थी 5% पर मिल रही हैं। बिस्किट, दूध, साबुन, कृषि उपकरण सब पहले से सस्ते हो गए हैं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी जैसी वस्तुएं टैक्स सीधे राहत मिली। बड़ी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य में बच्चों की पढ़ाई की सामग्री पूरी तरह टैक्स फ्री है। सामान्य दवाओं पर जीएसटी पर 12% से घटाकर केवल 5% कर दी गई, यानी रोजमर्रा में ली जाने वाली दवा सस्ती हुई है। साथ ही कैंसर और कुछ गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से कम करके 0 पर कर। साथियों, यह सुधार छोटे दुकानदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भी जीवन को आसान बना रहा है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल और सरल हो गई है। निर्यातकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। पहले रिफंड आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब सरकार की गारंटी है 7 दिन से कम समय में पैसा आपके खाते में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे असंगठित क्षेत्रों के लाखों छोटे व्यापारी जो अब तक सिस्टम से बाहर थे, उन्हें अब आसान रास्ता मिलेगा। वो भी कम टैक्स, सरल प्रोसेस और पारदर्शिता के साथ इस व्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगे। राज्यों द्वारा कहा गया इससे बहुत घाटा होगा राजस्व का, जो जीएसटी कम किया गया। राज्यों द्वारा कहा गया घाटा होगा। राज्यों द्वारा सर कहा जा रहा है 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व घाटा होगा। उनकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, राजस्व का घाटा भी नहीं होगा। गरीब, किसान, मजदूर, ऐसे 99% लोगों के लिए जो गरीब है, मजदूर हैं, किसान, युवा हो, उनको राहत मिलेगा। ये जीएसटी से आदरणीय मोदी जी की जीएसटी जो लागू हुआ है, ये गरीब के लिए है। सर, ये का तोहफा है और लोगों को लाभ मिलेगा। नया जीएसटी लाने में 7 साल का वक्त क्यों लग गया? विपक्ष और इसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक थी
उसकी डिमांड पहले से रही है। क्या है, काउंसिल समय समय पर बैठती है और समय समय पर निर्णय लेती है। जैसा आवश्यकता समझती है उस प्रकार का काउंसिल बैठकर, जीएसटी काउंसिल बैठकर निर्णय लेती है और किसानों, गरीबों, व्यापारियों सभी के हित में विचार कर और सभी का सुझाव लेकर देश भर में फिर उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। एक और प्रश्न मजाक का आरोप है कि अमेरिका के दबाव के चलते कम किया गया। देखिए, विपक्ष क्या करता है क्या नहीं करता है आप अच्छी तरह राहुल जी को भी जानते हैं और सपा के मुखिया को भी जानते हैं। आप सपा की सरकार देखे हैं और कांग्रेस की भी सरकार देखे हैं। उनके समय में क्या हालात था देश का, राज्य का, आपसे कुछ छिपा नहीं है। एक क्वेश्चन, व्यापारियों का आरोप ये है कि जीएसटी विभाग द्वारा लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मनमाना टैक्स लगा के जो है वसूली की जा इससे रही तो है। लाभ मिलेगा, वन विंडो सिस्टम है, इसलिए लाभ मिलेगा। ऐसा कोई शिकायत रहता है तो उनको आते रहते हैं, आप ऐसा लगता है तो गोरखपुर, लेकिन ये लोग इसमें आम जन को एक लाभ मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के सर्किट हाउस में, जहां पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता का टॉपिक था नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, और जैसा कि उम्मीद थी मंत्री जी ने अपने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे जीएसटी 2 जो है वो जीएसटी 1 से अधिक लाभदायक होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जीएसटी 2 गरीब और मिडिल क्लास को देखते हुए बनाया गया है ताकि आने वाले समय में जो भारत के नागरिक हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने जो पिछली गलतियां की थी उसको हम दोबारा से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसकी जो मांग है वो विपक्ष और आम जनता पहले से उठा रही थी। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो जीएसटी 2 है उसका लाभ और हानि कितना जनता को सहना पड़ेगा। गोरखपुर से जनमत नाव के लिए मैं अंकित जायसवाल।